हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते बेटा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होता है? किसी चीज़ को मापने की एक इकाई होती है। जैसे किलोग्राम की ऐसा यूनिट है, सॉरी, वज़न मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड। तो मापने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि मान लो कोई चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको माप के खरीदते या बेचते हैं। जैसे आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, इस प्रकार से। तो अब कई जगह पे अंदाज़ा भी चल जाता है, कई जगह पे एग्जैक्ट मापते हैं। जैसे अपने दोस्त के घर की डिस्टेंस बतानी है अपने घर से, तो अंदाज़ा बता देते हैं कि 500 कदम लगभग है, 600 कदम है, ऐसे बता देते हैं अंदाज़ा। तो कदम तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, किसी के कदम बड़े हैं, किसी के छोटे हैं। तो अगर कोई चीज़ हमने खरीदनी या बेचनी, जगह मान लो कोई प्लॉट खरीदना है बेचना है, तो उसको कदमों के हिसाब से थोड़ी मापेंगे, उसको फुट के हिसाब से मापेंगे या गज के हिसाब से मापेंगे, मीटर के हिसाब से मापेंगे। तो इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला पेज आपने पढ़ लेना है। तो बेटा यूनिट्स के 3 मेन सिस्टम हैं। देर आर 3 मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक तो है MKS सिस्टम। इसमें जो लेंथ है वो मीटर में मापते हैं, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। FPS सिस्टम, इसमें लेंथ को मापते हैं फुट में, मास को मापते हैं पाउंड में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। एक है CGS सिस्टम। इसमें लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, और मास को मापते हैं ग्राम में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। टाइम को तो तीनों में ही सेकंड में ही मापते हैं। ये यहाँ नेक्स्ट पेज पे बुक में भी दिया हुआ ये वाला। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। तो 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ये आपने याद करने, सिंपल है बिल्कुल। और ये टेबल बनानी है, याद तो ये होगी आपको मोस्टली। लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। जो MKS सिस्टम है ये SI यूनिट, SI सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। इसको सिंबल M द्वारा लिखते हैं, छोटे m द्वारा। इसमें छोटे बड़े का भी फर्क होता है। बड़े M से नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, छोटे M से लिखेंगे मीटर को। और इसकी ये बना था 1983 में। लेंथ की SI यूनिट मीटर बनी थी 1983 में। मीटर तो पहले भी होता था, लेकिन SI यूनिट 1983 में इसको माना गया था। मास की किलोग्राम, छोटे kg द्वारा लिखते हैं इसको। 1889 में इसको मापा गया था, बनाया गया था। आगे टाइम की SI यूनिट सेकंड, और 1967 में माना गया था इसको। इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, ये 10th में भी पढ़ा था आपने। बड़े A द्वारा लिखते हैं इसको, सेकंड को छोटे s द्वारा, एम्पियर को बड़े A द्वारा लिखते हैं। ये किसको बड़ा किसको छोटा लिखते हैं, ये इसका भी एक है तरीका, वो है सिस्टम है इसका भी। जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से है उसका तो बड़ा लेते हैं अक्सर, और जो बिना साइंटिस्ट के नाम से उसको छोटा लेते हैं। जैसे एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट, ये एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है तो बड़े A द्वारा लिखते हैं। ऐसी टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, इसको बड़े K द्वारा लिखते हैं। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, और उसी के नाम से ये
इस यूनिट का नाम रखा गया केल्विन, तो इसको बड़े के द्वारा लिखते हैं। 1967 में इसको अपनाया गया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल छोटे MOL द्वारा लिखते हैं इसको 1971 में। लुमिनियस इंटेंसिटी होता है लाइट कितनी तेज है या कितनी कम है। कैंडेला CD छोटा CD 1979 में इसको अपनाया गया था। तो एक तो ये है, और एक ये टेबल भी आपने करनी है, ये वाली टेबल, ये वैसे केमिस्ट्री में भी आती है। तो देखो, ये आपको बताया हुआ 10th में, मिली होता है 10⁻³ 1000वां हिस्सा। सेंटी होता है 100वां हिस्सा, जैसे सेंटीमीटर होता है मीटर का 100वां हिस्सा। मिलीमीटर होता है मीटर का 1000वां हिस्सा 10⁻³। डेसी होता है 10वां हिस्सा, डेसीमीटर होता है 1 मीटर का 10वां हिस्सा। डेका होता है 10 गुणा 10⁻⁴ 10 गुणा। डेकामीटर होता है 10 मीटर। हेक्टो होता है 100 गुणा। ये जो माइनस वाले हैं तो पार्ट हैं, जैसे 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, ये तो है पार्ट। और ये है मल्टीप्लायर, जो प्लस में जिनकी पावर है ये होते हैं मल्टीप्लायर्स। किलो होता है 1000 गुणा, जैसे 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। मेगा होता है 10 लाख गुणा, जैसे 1 मेगावाट होता है 10 लाख वाट। गीगा होता है 10⁻⁹, 10⁻⁹ होता है 100 करोड़। 1 करोड़ होता है 10⁻⁷, 10⁻⁷ जो होता है ये 1 करोड़ होता है। तो 10⁻⁹ का मतलब 2 जीरो और बढ़ गई 100 करोड़ गीगा। तो GB सुना होगा आपने कि 2 GB डाटा, जो मोबाइल डाटा है वो GB में आता है। 2 GB, 5 GB, मेमोरी भी आते GB में। 6 GB की मेमोरी है, 100 GB की मेमोरी है, ऐसे। तो उसका मतलब होता है गीगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, बाइट्स में आती है मेमोरी। तो GB का मतलब बाइट, गीगाबाइट। नेक्स्ट टेरा होता है 10⁻12, पीटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18, जट्टा 10⁻21, योटो 10⁻24। मोस्टली आपको गीगा तक ही यूज होता है, आगे तो कम यूज है इनका, तो लेकिन पता होना चाहिए आपको इनका भी। और ये पार्ट्स भी देखो, ये हैं। मिली होता है 1000वां हिस्सा, माइक्रो होता है 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा। नैनो होता है 100 करोड़वां हिस्सा। 10⁻⁻7 होता है 1 करोड़वां हिस्सा, -7। और 10⁻⁹ का मतलब 100 करोड़वां हिस्सा, माइनस पावर का मतलब उतनेवां हिस्सा। अब ये जो कोरोना वायरस है ये नैनोमीटर इसका साइज होता है, कुछ नैनोमीटर होता है, यानी 1 मीटर के 100 करोड़वां हिस्सा, इतना साइज होता है इसका। पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, अट्टो 10⁻⁻18, जेप्टो 10⁻21, योक्टो 10⁻⁻24। तो ये टेबल भी आपने याद करनी है। चलो इतना ही कर लो आज, बाकी ये फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।